एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइज, एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। नहाने के बाद मैं अपने हाथ पैरों में मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। और हम लेडीज़ का, हम हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है वैसी होती कि सुबह अगर एक बार हमने काम करना शुरू किया तो मैं पूरे दिन टाइम नहीं मिलता है खुद को सजाने का, संवारने का। तो मैं कोशिश किया करती हूँ कि मैं सुबह सुबह ही जो कुछ सजना संवरना हो थोड़ा बहुत कर लूँ, एंड उसके बाद फिर पूरे दिन अपने कामों में लगी रहूँगी। तो बस यहाँ पर नहाने के बाद मैं सिंदूर, बिंदी और बस सिंपल सा अपना स्किन केयर कर रही हूँ। तो चलो फिर कर लेते हैं, मिलते हैं। और अभी सुबह हो चुकी है तो मैं बस नहा भी हो चुकी हूँ। और आज है मेरा सप्तमी वाला फास्ट। तो हमारे यहाँ चतुर्मासी सप्तमी होती है, तो जो कि चैत्र के महीने से शुरू होती है। तभी फागुन ख़त्म हुआ है, होलिका हो गई है, और होलिका के बाद होली के बाद पड़ता है सप्तमी, जो पहली सप्तमी पड़ती है। तो ये दो पक्ष की होती है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी होती है और दूसरी शुक्ल पक्ष की सप्तमी होती है। की सप्तमी होती है, उसी से व्रत की शुरुआत करते हैं। तो आज पहला सप्तमी व्रत है, और दूसरा अगले महीने बैसाख में पड़ेगा, और तीसरा उसके अगले महीने जेठ में, और सबसे आखिरी वाला लास्ट में आषाढ़ में पड़ेगा, और उसी को फिर पूज दिया जाएगा। तो चलो, नहाना धोना हो चुका है, और मंदिर यहाँ तो भी मुझे पास में मंदिर कोई पता नहीं है, तो मैं घर पर ही पूजा कर लूँगी। तो बस मैं जा रही हूँ पूजा करने। और आज ना थोड़ी सी सुबह सुबह से ठंड जैसे लग रही थी, नहाने में थोड़ी सी ठंड लग रही थी, वरना पिछले 2-3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, लेकिन आज थोड़ी सी ठंड लग रही थी नहाते समय। तो चलो चलते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। कि मेरी मॉर्निंग की पूजा हो रही है, तो जो डेली पूजा है उससे ये थोड़ी सी पूजा अलग है, क्योंकि आज मेरा व्रत है सप्तमी वाला। और जब मैं प्रयागराज में थी, सासू मम्मी के साथ थी, तो मैं शीतला माता का मंदिर था, देवी जी का व्रत होता है या शीतला मैया का व्रत होता है, तो मैं वहाँ जाती थी, वहाँ पूजा किया करती थी उनके साथ। लेकिन अभी यहाँ पर मुझे जानकारी नहीं कि मंदिर कहाँ पर है, और फिर सुबह सुबह पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि इनको ऑफिस जाना है, और काफ़ी नज़दीक होता तो मैं अकेले ही चली जाती, या फिर शाम तक देखूंगी, अगर जा पाऊंगी तो ज़रूर जाने की कोशिश करूंगी। तो बस मैं बाहर आ गई हूँ, और यहाँ पे मैंने तुलसी के पौधे को भी जल दे दिया है, और बस यहाँ पर तुलसी मैया की भी पूजा कर रही हूँ। तो जो भी फूल है, अक्षत है, रोली है, चंदन है, इसी सब से तुलसी मैया की पूजा कर रही हूँ। और अब मैं सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ। और सूर्य भगवान को जल कहते हैं कि डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं दिया जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक गमले में दे देती हूँ। और वहाँ भी जब मैं ससुराल में थी तो वहाँ में मैं सूर्य भगवान को जल हमेशा गमले में ही दिया करती थी। करने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में, और अभी टाइम हो रहा होगा 9, 9:15 का हो रहा होगा। आज थोड़ा सा लेट हो गया, पूजा पाठ करते करते काफ़ी टाइम हो गया। तो अब ना भूख और प्यास दोनों लग रही है, क्योंकि पानी भी मैंने नहीं पिया हुआ था। आज व्रत वाले दिन बिना नहाए धोए पानी नहीं पीते हैं, तो पहले मैंने नहा धो लिया था। तो अभी मैं यहाँ पर मूँगफली जो है वो फ्राई करने जा रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने इसमें देसी घी डाला हुआ है, और बस मूँगफली को सिंपली फ्राई कर लूँगी, क्योंकि इस व्रत में सेंधा नमक नहीं खाना है, बिना नमक के ही व्रत रखना है। नाश्ता हो गया? हाँ, हो गया। ये देखो नाश्ता कर चुके हैं, इनको पता है मेरा व्रत है। ये अपना इंतजाम सुबह सुबह से ही कर लिए। अभी मैंने चाय नहीं बनाई हुई है, क्योंकि मैं पहले पूजा पाठ करने लगी थी। तो तुम कहाँ जा रहे हो? और अक्षत भी उठ करके ना सीधा इन्हीं के साथ सुबह सुबह बाथरूम वॉशरूम जाओ, ब्रश करो। चाय नहीं पीनी है? 2 मिनट हमने चाय बनाई हुई है इनके लिए और अपने लिए। तो चलो गर्मा गर्म चाय जो है वो छानते हैं। और आज सुबह इनका नाश्ता हो गया, तो इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया है, लेकिन अभी साथ निभाएंगे। तो बस अभी ये मेरा साथ निभा रहे हैं। तो आज इनको पता था कि इसका व्रत है, तो ये लेट लपेट करने वाली है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इन्होंने बस
कीन और सैलड वगैरह कट करके ना चुरमुरा टाइप में बना लिया था और उसी को इन्होंने खा लिया था। तो मुझे पूजा पाठ करते करते थोड़ा सा समय हो गया, तो अभी बस मैं मूंगफली और जो है चाय हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और अक्षत भी हम पर खेलते कूदते जा रहे हैं। तो अभी इन लोगों को भी मुझे नाश्ता कराना है। बच्चों को नाश्ता कराने के बाद फिर मैं अपने कामों में लगूंगी और आज थोड़ा सा काम डबल हो जाएगा क्योंकि किचन क्लीन करने के बाद ही फिर मैं कुछ फलाहार वाला बनाऊँगी। तो पहले खाना बना दूँगी, ये ऑफिस जाएंगे और बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ बना करके रख दूँगी और उसके बाद ही फिर मैं अपने कामों में लगूंगी। तो अभी आ रहे हैं ऑफिस और आद्या का इनके साथ देख सकते हो मस्ती हो रही है और मैं बस यहाँ पर किचन क्लीन करने में लगी हूँ। तो ये सुबह ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं जो कि मैं सोच रही हूँ पहले इनको मैं वॉश कर लूँ, किचन को साफ़ कर लूँ, फिर उसके बाद क्योंकि मेरा खाना ऑलमोस्ट बन चुका है तो किचन काउंटर को क्लीन कर लेती हूँ और सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि दाग धब्बे पड़ जाते हैं ना तो सिंक बड़ा गंदा सा लगने लगता है। तो 1-2 दिन में ज़रूर अच्छे से फिर वॉश करना होता है। तो आज मेरी ये डीप क्लीनिंग ही हो रही है सिंक की, तो 1-2 दिन में मैं इसी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। काम ख़त्म करने के बाद मैं नीचे आई हुई हूँ। तो यहाँ पर प्लॉट में चल रहा है काम, तो देख सकते हो जो ठेकेदार है वो खड़े हुए हैं, बाकी मिस्त्री लोग सब अपना काम में लगे हुए हैं, मिस्त्री है, लेबर है, सब लगे हुए हैं अपने काम में। धूप काफ़ी तेज़ वाली होने लगी है आजकल। तो चलो अभी मैं थोड़ी देर यहाँ खड़े होने के बाद पेड़ खाना पीना हो गया है और मेरा तो आज फास्ट ही है तो मुझे खाना ही नहीं है और इनको खिला पिला के ऑफिस विदा कर दिया है, ऑफिस चले गए हैं और अक्षत आद्या को लेकर के मैं प्लॉट पे आ गई हूँ सारे काम ख़त्म करके। और ये देखो यहाँ पर आद्या क्या कर रही है, यहाँ पर जो वर्कर रहते हैं ना तो उनका चूल्हा बना हुआ है तो आद्या भी यहाँ चूल्हे में बैठ करके खाना बना रही है, टाइम पास कर रही है। और यहाँ बहुत अच्छा लगता है, ये आम का पेड़ है ना ये पूरा, और इसमें ना बहुत ज़्यादा बौर आई हुई है इस समय और खूब सारे आम गर्मियों में इसमें लगने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, आराम से हम लोग पेड़ की छांव में बैठते हैं। और मुझे आम के पेड़ के नीचे जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो मुझे अपने गांव की याद आने लगती है कि हमारे गांव में ऐसे ही है, मतलब मेरे मायके में तो आम के बगीचे हैं और देख सकते हो सामने काम चल रहा है। तो यहाँ से मैं वॉच भी करती जा रही हूँ, थोड़ी देर तक रहूँगी, उसके बाद फिर ऊपर चली जाऊँगी। फिर इन लोगों को लंच वगैरह करा करके थोड़ी देर इन लोगों को सुला दूँगी तो ये दोनों सोएंगे आराम से। और कभी कभी नीचे आती हूँ मैं, दोपहर के टाइम आ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मैं शाम को आती हूँ जब वर्कर्स लोग काम बंद करते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, खूब ठंडी ठंडी सी हवा चलती रहती है। पिछले 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा सा मौसम हो रखा है, हवा बढ़िया बढ़िया चीज़ चलती रहती है तो गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं होता, जैसे लगता है अभी गर्मी आई ही नहीं है। और जब ऊपर जाओ तो बल्कि कमरे में थोड़ी सी गर्माहट रहती है। तो चलो फिर मैंने कहा थोड़ा सा नज़ारा मैं आप लोगों को यहाँ का भी दिखा देती हूँ। हो रहा है शाम का टाइम, तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ आलू और लौकी को पहले मैं बॉयल कर लूँगी। तो लौकी और आलू की सब्ज़ी बना दूँगी इनके लिए डिनर के लिए, और अपने लिए जो इसी में आलू बॉयल होंगे उसका मैं कुछ और बनाऊँगी। तो व्रत वाली सिंपल सी रेसिपी है, अगर आप बिना नमक वाला व्रत रखते हैं तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बहुत कम टाइम में, एंड खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो जी हाँ, आज मैं बनाने वाली हूँ आलू का हलवा, मीठा हलवा। तो देख सकते हो आलू हमारा बॉयल हो चुका है, यहाँ पे मैंने घी लिया हुआ है तो बस कढ़ाई साफ़ है और इसमें मैं डाल दूंगी घी डालने के बाद इसको थोड़ी देर तक अच्छे से घी को गर्म होने देंगे और घी गर्म होने के बाद फिर मैं इसमें आलू डाल दूंगी। और आलू बस ऐसे ही हमें डाल देना है और इनको अच्छे से आलू का जब हलवा हम बनाते हैं, आलू का हलवा हो गया, शकरकंद का हलवा हो गया, इसमें जो मेन बात होती है वो ये होती है कि इसको हमें बहुत अच्छे से भुनना होता है, टाइम टेकिंग होता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लगातार इस तरीके से चलाते रहेंगे और धीरे धीरे ना एकदम रेड सा कलर हो जाएगा और हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। हलवा बनकर के रेडी हो गया है और आलू का हलवा ना खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो नमक वाला जो व्रत होता है उसमें तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें हमें सेंधा नमक खाना होता है उसमें ऑप्शन बहुत ही कम बचते हैं। तो मुझे आज सुबह से कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं। देन फिर मैंने सोचा कि चलो आलू और लौकी बॉईल कर लेते हैं। तो आलू और लौकी की इनको बना देंगे नमक वाली सब्जी और शाम को रोटियां सेक दूंगी। और अपने लिए मैंने बना लिया है आलू का हलवा। तो
काफ़ी टेस्टी होता है। और हमारे मतलब मेरे मायके में बहुत बनता था। हमारी जो दादी जी थी वो हमेशा मीठा ज़्यादा पसंद करती थी फास्ट में, और कभी भी वो ज़्यादातर वो जितने भी फास्ट रखती थी वो सब बिना नमक वाले ही रखती थी। तो उनके लिए हमेशा बनता था आलू का हलवा, शकरकंद का हलवा, सिंघाड़े का हलवा, यही सब चीज़ें उनके लिए बना करती थी। तो इसलिए जिसने जो चीज़ बचपने से खाई होती ना उसको वही चीज़ ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने बचपने से आलू का हलवा बहुत खाया है, इसलिए मुझे आलू का हलवा बेहद। और आलू का पूरा कलर चेंज हो गया, एकदम रेड रेड सा आलू हो गया है। तो चलो अभी मेरा फलहार वाला खाना तो बन गया। अब हो रहा है शाम का टाइम, तो ये लेकर के आए हैं सब्जियां, और बहुत सारी सब्जी लेकर के आ गए। तो चलो मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेकर के आए हुए हैं, ये देख सकते हो। और अक्षत का फिर से गुस्सा हो गया कि आप लेकर के आ गए इसको। तो ये ना चुकंदर लेकर के आए हैं, और अक्षत का फूट रहा है गुस्सा पापा के ऊपर। क्यों फूटा अक्षत का गुस्सा, बताओ? चुकंदर के लिए। चुकंदर के लिए। देख सकते हो मार्केट से क्या क्या सब्जियां लेकर के आए हैं। तो ये है टमाटर, और देख सकते हैं टमाटर तो अक्षत को भी बहुत पसंद है, और वो देखता जा रहा है कि मम्मी ने क्या क्या मंगाया हुआ है। तो ये है अगेन चुकंदर, और चुकंदर तो अक्षत को बिल्कुल नहीं पसंद है, तो पता नहीं इन्हीं को पसंद है। और दूसरे साइड खीरा है, पपीता है, और ये है हरी मिर्च। और इस टाइम पर हरी मिर्च बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है, 100 रुपीज़ kg हो गई है। और ये बीन्स, और ये है पुदीना, तो हरा पुदीना लेकर के आए हैं, और साथ में है प्याज। तो चलो अभी मैं इसकी पुदीना तोड़ लेते हैं, और उसके बाद अच्छे से नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे, और धुलने के बाद फिर मैं इनको धूप में रख दूँगी। तो ये सूख जाएगा, सूख जाएंगी पत्तियाँ, और सूख जाने के बाद इसका मैं फ़ाइन पाउडर रेडी कर लूँगी। तो उसको रायते में है, पराठे में है, किसी भी चीज़ में थोड़ा सा पुदीना पाउडर डाल दो तो बड़ा अच्छा वाला टेस्ट आता है। तो बस यही काम में मैं लगी हुई हूँ। तो चलो कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी रात को बज रहे हैं 8:30, और मैं जो है डिनर करने जा रही हूँ। डिनर क्या करने जा रही हूँ, आज तो मेरा फास्ट ही है। तो बस मैंने अपने लिए थोड़ा सा आलू का हलवा बनाया हुआ था देसी घी में, तो काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्टी होता है। और मेरे मायके में मेरी मम्मी हमेशा बनाती थी, मतलब हमारी दादी को बहुत पसंद था आलू का हलवा। तो मुझे भी बचपने से खाते खाते आदत पड़ी हुई है, और मेरे ससुराल में किसी को नहीं पसंद है, इनको तो बिल्कुल नहीं आलू का। कभी कभी ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन में बोल देती हूँ कि गुजिया पूड़ी खाएंगे, तो गुजिया पूड़ी इनके यहाँ कोई नहीं खाता, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो बस वही चीज़ें होता है, तो असर तो होता ही है। तो ये मैंने आलू का बनाया हुआ है, और ये मूंगफली है। और अक्षर ये लोग डिनर कर रहे हैं, तो इनके लिए मैंने लौकी की सब्जी बनाई हुई थी, और सैलेड है, और रोटियां हैं। बस सिंपल सा खाना इनके लिए बनाया हुआ था। और आद्या सो गई है, आद्या आज दिन में नहीं सोई थी, तो रात में इतने आराम से भी 7 ही बजे सो गई है। 7 बजे से सो रही है, अभी तो टाइम 8:30 हो रहा होगा। और मैं सोच रही थी इसको जगा करके थोड़ा सा दूध ही 1 कप पिला देती हूँ, कम से कम रात भर आराम से इसका पेट भरा रहेगा। तो चलो फिर मैं भी खा पी लेती हूँ। और नमक नहीं खाना रहता तो फिर कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। मीठा वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर एक दिन नमक ना मिले तो फिर मीठा भी बेकार लगता है। तो चलो फिर वीडियो का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल आइकन। एंड मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।